हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, आज एक टॉपिक है जो बिहार स्पेशल है। एक शोध किया गया है सैटेलाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा होगा, तो बिहार तो यहीं पे है। ठीक है, तो ये लाइट का मतलब क्या है? ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, प्रतीकात्मक चित्र है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर दिखेगा। ठीक है, तो एक शोध ये किया गया है ना कि बिहार को सैटेलाइट से देखा गया है और किस किस क्षेत्र में ज्यादा लाइट नजर आ रहा है। वहां पे माना गया है कि शहरीकरण हुआ है, विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है, इस प्रकार से कुछ। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं आखिर क्या है। ये आपका क्या है, 71 बीपीएससी मेंस में काम करेगा। फिलहाल तो रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो ये काम करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है आखिर? ठीक है, चर्चा में आखिर ये क्यों है? तो रात्रिकालीन रोशनी उपयोग, अच्छा, रोशनी डाटा का उपयोग बिहार में शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए किया गया है। क्या किया गया है? रात्रिकालीन जो रोशनी दिखा, नाइट टाइम इल्यूमिनेशन, इस डेटा का उपयोग करके शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को मापने में किया गया है। 2013 से 23 तक के डेटा को देखा गया था कि डेटा से पता चला कि बिहार में शहरीकरण की प्रगति धीमी रही, केवल पटना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये तो छोटा सी बात हुआ, इसको और डिटेल से देखते हैं। रात्रिकालीन रोशनी मापन क्या है ये देखेंगे। उपग्रहों द्वारा रात के समय पृथ्वी पर रोशनी की तीव्रता की गणना। उपग्रह द्वारा क्या किया गया? रात के समय में जो रोशनी की तीव्रता था उसको देखा गया। यह बिजली उपयोग, आर्थिक गतिविधियों और शहरीकरण के स्तर का संकेतक है। क्या ये बिजली उपयोग कितना हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों और शहरीकरण के स्तर का एक संकेतक है। आगे है उपयोग, शहरीकरण माप। शहरी विकास की गति और स्थिति दर्शाता है। क्या दिखाता है कि अधिक रोशनी जहां पे दिखा वहां पे शहरीकरण, वो शहर था। ठीक है, कम रोशनी जहां दिखा वो ग्रामीण एरिया, मध्यम रोशनी जो दिखा वहां पे अर्ध ग्रामीण या अर्ध शहरी बोल सकते हैं या शहरी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा जहां रोशनी होगा वहीं पे शहरीकरण हुआ हो, तो मध्यम रोशनी वाले को भी शहरीकरण में मानेंगे, ऐसा विश्लेषण दिया गया। बिजली खपत माप, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत। आगे है मानव गतिविधियां, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता का सूचक। मानव गतिविधियों की बात किया जाए तो व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता का सूचक बताया गया कि जहां जहां लाइट है ये संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में शहरीकरण पर डाटा 2013 से 23, तो कुछ डेटा देखेंगे। वो तो एक विश्लेषण बताया गया था। 2013 में क्या था, लगभग 90% विधानसभा क्षेत्र बहुत कम रोशनी में थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र में थे। 2013 की बात बताया जा रहा है। फिर है 2023 की बात, बहुत कम रोशनी वाले क्षेत्रों का अनुपात घटकर अब कितना रह गया है? 16% रह गया। कई क्षेत्र में कम और मध्यम, यानी कि अर्ध ग्रामीण, अच्छा, कई क्षेत्र कम और मध्यम अर्ध ग्रामीण में स्थानांतरित हुए हैं। अच्छा, कई क्षेत्र कम और मध्यम मतलब कि कम ग्रामीण और साथ ही साथ क्या है, मध्यम ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण, यानी लगभग आधा शहरी आधा ग्रामीण, इस तरह के क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया है। उच्च रोशनी में सीमित वृद्धि। अब उच्च रोशनी क्या है? एक डेटा का विश्लेषित होकर ये आया कि, ठीक है, डेटा विश्लेषण होकर के आया कि जहां पे ज्यादा रोशनी बढ़ा वहां पे क्या हुआ? वृद्धि हुआ, शहरीकरण हुआ। लेकिन अब एक डेटा और है कि जहां पहले से उच्च रोशनी था वहां पे ज्यादा विकास नहीं हुआ, वो समझना है। उच्च और बहुत उच्च रोशनी श्रेणियों में वृद्धि नगण्य हुआ, मतलब 0 से लेकर 1.6% हुआ।
ठीक है। क्षेत्रीय वितरण की बात किया जाए तो 2023 सभी बहुत उच्च रोशनी वाले क्षेत्र पटना में थे। गया टाउन, भागलपुर और मुजफ्फरपुर ही उच्च रोशनी श्रेणी में शामिल थे। तो बहुत उच्च की बात किया जाए तो कौन सा क्षेत्र था? पटना। तो इसमें क्या है, 2013 से 23 में क्या है, इस परसेंट में वृद्धि हुआ, क्योंकि इसमें जो वृद्धि था वो हो गया था, ठीक है। इसलिए मतलब कि इन 10 सालों में और वृद्धि नहीं हुआ। गया टाउन, भागलपुर और मुजफ्फरपुर भी उच्च श्रेणी वाले में शामिल थे और इसमें भी ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस पे हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अच्छा भी निहितार्थ क्या है? निहितार्थ, इससे आउटपुट निकल के क्या आया? तो कह रहा नीति निर्माण के लिए संकेत। आसमान शहरीकरण को उजागर करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और बिजली पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे पटना पर केंद्रित विकास, असंतुलित विकास अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की जरूरत है। मतलब कि पटना पे असंतुलित विकास का मतलब है कि पटना पे ज्यादा विकास हो गया, बाकी क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। आर्थिक विकास का संकेतक, सीमित क्षेत्रों तक ही बिजली और आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। चुनौतियों की बात किया जाए तो धीमा शहरीकरण और औद्योगिकरण रोजगार सृजन, प्रवास और असमानता को प्रभावित कर सकता है। भविष्य की दिशा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना और ग्रामीण बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। तो ये कुछ पॉइंट था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? करंट अफेयर से रिलेटेड तो एक पेपर रहता है, ठीक है। रात्रिकालीन रोशनी डाटा का उपयोग शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जाता है। बिहार के विशेष संदर्भ में रात्रिकालीन रोशनी डाटा द्वारा दर्शाए गए शहरीकरण के रुझानों के विस्तार से चर्चा करें। अभी हमें क्या जाना उसके बारे में बताना है और इसके निहितार्थों तथा चुनौतियों का विश्लेषण करें। यहाँ तक तो हमने देखा ही, साथ ही संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें भी सुझाइए, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी तो इतना अभी जो हमने देखा उसमें है। तो ये इस पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।